D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पंजाब में आज मतदान हो रहा है। अगली सरकार चुनने के लिए लोग अपना मतदान कर रहे हैं। 10 मार्च को रिजल्ट आने हैं और इसी दिन पता चलेगा कि अगले 5 साल तक पंजाब में किसकी सत्ता रहेगी, यानी कि पंजाब का सरताज कौन होगा। सबसे हॉट सीट माने जाने वाली अमृतसर की ईस्ट विधानसभा हल्के की सीट से लड़ रहे दो दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया आज एक बूथ पर आमने सामने हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू भीतर दाखिल हो रहे थे और बिक्रम सिंह मजीठिया बाहर आ रहे थे। इस दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू को हाथ जोड़े और पूछा कि सिद्धू साहब आपका क्या हाल है। इसके जवाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी गर्दन हिला दी और अंदर दाखिल हो गए। आपको बता दें कि दोनों नेताओं में कड़ी जंग है और आज तक दोनों में से किसी ने भी हार का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन इस बार तय है दोनों दिग्गज नेताओं में से एक की हार निश्चित है। अब कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला 10 मार्च को होगा। हालांकि दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बिक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू इन विधानसभा चुनावों में आमने सामने हुए हैं। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੰਡੂਗਾ ਲੰਡੂ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੰਡੂਗਾ लंडू। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ लंडूगा लंडू। नवजोत सिंह सिद्धू ईस्ट विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ रहे हैं। वे अपनी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू के साथ आज वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि वह पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ सारा माफिया है जिन्होंने पंजाब को लूट लिया और दूसरी तरफ पंजाब की बेहतरी चाहने वाले लोग हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी कई निशाने साधे। लड़ाई नेकी पे बनेगी और नेकी और बदी की लड़ाई में अपना काम खराब मेरे को लड़ी यार एग्जिस्टेंस मेरा लाइव चल रहा है। मैं कहने को माइक हटा दे यार भाई, माइक ऊपर खा रखा है। ये सब दाव पे लगा है। एक तरफ तो माफिया है फोन वाला था लेकर यार प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट थोड़ा सा लेगा ना से बंधे हुए भाई जी फोन थले कर ला यार बाह किदी है नीली नीले स्वेटर वाली बाह किदी परे कदो जा। पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा, उनका बनाया हुआ एक माफिया। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाहत पंजाब को इश्क करने वाले। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है। ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खो दी, दूसरी हमने नशों में खो दी, जो आप सब जानते हैं किसने भाया। और आज तीसरी 70,000 करोड़ मेरे पंजाब को छोड़ के जा रही है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा मकाम है, बड़ा पड़ाव है। और यहाँ मुझे लगता है कि इस दौराहे पे खड़े लोगों को ये चयन करना होगा कि वो इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं या वही रिवायती सिस्टम पंजाब का कैंसर। लगता है कि बहुत ही बड़ी तादाद में लोग वोटिंग करेंगे और मुझे लगता है वो बदलाव के लिए आगे आएंगे। युवाओं को क्या कहना चाहते हैं और नौजवान पंजाब को वोट डालेंगे। Sidhu sir, last time you won by 40,000 seats, so this time the contest is going to be tough, sir. Who told you? Who told you? अंग्रेजी है strong candidate right now. अगर अंग्रेजी बोलने से कॉन्टेस्ट टाइट नहीं हो जाते, वो है, वो डर है। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि माफिया लेकिन ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहे। पैसे वंडन की वीडियो आ रही है जानदा यार लड़ाई हराम से ईमान दी। वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि लोग जीतेंगे,
प्यार जीतेगा और अहंकार हार जाएगा, नफरत की हार होगी। लोग बदलाव के लिए इस बार शिरोमणि अकाली दल बादल को वोट देंगे। उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को तय हो जाएगा कि पंजाब में इस बार फिर शिरोमणि अकाली दल बादल की ही सरकार बनेगी। ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਪਿਆਰ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਹਰੂਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਲਾਹਟ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਲਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਵੋਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਸਾਤਾ ਭਰਾ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਾ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी अपनी वोट डाली और कहा कि इस बार झाड़ू को हराना है। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਸਭ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ भेदभाव, बिना किसी दबाव के ये वोट पा रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार वेरका के साथ आम आदमी पार्टी के नेता और नॉर्थ विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ रहे कुंवर विजय प्रताप सिंह भी दिखाई दिए। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि ये पंजाब में ये चुनाव एक नई क्रांति लेकर आएगा। जिथे जाना हाँ पब्लिक का उत्साह व्यक्त है, बहुत खुशी हो रही है और जनरल इलेक्शन नहीं हो रहा है, ये जनता क्रांति है। पब्लिक पीपल्स रिवोल्यूशन लेके आई है इस बार और एक क्रांति सफल होने जा रही है। मैंने सारा पब्लिक का उत्साह देख के मुझे लग रहा है कि क्रांति सफल हो रही है। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी वोट डाला और दावा किया कि पंजाब में दूसरी बार लगातार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है। औजला ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तारीफ भी की। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਸਭ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਝੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਝੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ सरकार है ये लोगों ने कमाना बनानी। चन्नी साहब के कीते कमां दे मोहर ला रहे हैं। वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने अपने परिवार के साथ वोट डाली और कहा कि उन्होंने आज डॉक्टर राजकुमार को वोट दिया है क्योंकि वह खुद अमृतसर सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका वोट और उनके परिवार का वोट वेस्ट विधानसभा हल्के में आता है। वहां से कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका चुनाव मैदान में है। आज मैं अपने परिवार के नाल वोट पाउण आया। सो वोटां पाइयां ने, साडा राइट आ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ? ਵੇਖੋ, ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ मैं देख रहा बहुत नौजवान बड़ी बड़ी गिनती से वोट पाने आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने भी वोट डाला और कहा कि पंजाब की बेहतरी के लिए अपना वोट जरूर करें और इस बार वोट भाजपा को दें। उन्होंने यह भी कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही फेल हैं। ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, यूपी 'ਚ ਵੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही बेनती करांगा कि अपने वोट का प्रयोग करिए। वोट बहुमूल्य है और प्रयोग सकारात्मक करिए। मेरी पंजाब के जनता को भी अपील है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में वोट करो। श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन वाली सरकार पंजाब च लैके आओ, जिहड़ी नशा तो पंजाब को बचाए, पंजाब को रोजगार युक्त करे, पंजाब की फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में खड़ा करे। और अज का वोट तुहाडा पंजाब वास्ते टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिन्होंने असी 5 साल मौका दिता उन्होंने को कुछ नहीं आया। आम आदमी पार्टी दिल्ली च भी फेल है, मौका दो भारतीय जनता पार्टी। मतदान वाले दिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लोगों के नाम संदेश जारी किया गया और उन्होंने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी दिन है। निवेदन है कि आप वोट डालने ज़रूर जाएं, बाकी काम बाद में कर लेना, वोट सबसे पहले। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप वोट डालने जाओ तो अपने घर के बुजुर्गों को भी साथ लेके जाना। और हाँ, पोलिंग बूथ के बाहर अपनी फ़ोटो लेना मत भूलना, ताकि आज का दिन आपके कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। अपना ख्याल रखना। मतदान हो रहा है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। कई दुल्हा दुल्हनों ने भी आज मतदान किया। एक दुल्हन बोली कि सरकार कोई भी बने लेकिन पंजाब की बेहतरी होनी चाहिए। यह दुल्हन शादी से पहले वोट डालने के लिए पहुंची थी। महकप्रीत कौर सैनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और खास तौर पर इन विधानसभा चुनावों में मत डालने के लिए वह यहां पर विशेष तौर पर पहुंची हैं। उनका कहना है कि पंजाब की बेहतरी के लिए वह ऑस्ट्रेलिया से खास तौर पर आज वोट डालने के लिए यहां पर आई हैं। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है और पूरे प्रदेश में कई बूथों पर त्योहार जैसा माहौल तैयार किया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से पोलिंग बूथों पर बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की ओर से पोलिंग बूथों पर बुजुर्गों का फूल देकर स्वागत किया गया। बुजुर्ग महिला मतदाताओं को लड़कियां ठीक उसी तरह फुलकारी तानकर बूथ के गेट से कमरे तक ला रही थी, जिस तरह शादी में किसी दुल्हन को लाया जाता है। पिंगलवाड़ा में पले बड़े हुए सोना मोहना ने भी आज अपने मत का इस्तेमाल किया। ये दोनों ही आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इन्होंने पहले लोगों से अपील की थी कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। उन्हें सम्मानित भी किया गया।
बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने आरोप लगाया है कि कुछ मतदान केंद्रों पर लोगों को पैसा बांटा जा रहा है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस की टिकट पर मोगा से चुनाव लड़ रही हैं। सोनू सूद जब मतदान केंद्र पर जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान मोगा के पीआरओ का कहना है कि सोनू सूद पोलिंग बूथ में जाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उनकी कार चेक की गई और उन्हें वापस भेज दिया गया। यदि वे बाहर निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोनू सूद का कहना है कि हमें पता चला अलग अलग पोलिंग बूथ पर विपक्ष की ओर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, खासकर अकाली दल की ओर से। कुछ पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं, लिहाजा यह हमारा कर्तव्य है कि चुनाव सही हो, इसलिए मैं वहां गया था, लेकिन अब हम लोग घर पर ही हैं। हमारी मांग है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। सोनू सूद ने एक ट्वीट करके चुनाव आयोग से गुजारिश की कि वह मोगा विधानसभा क्षेत्र में जो लोग वोटों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी आरोप लगाए हैं कि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता बूथ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गुरहरसहाय में बूथ नंबर 23 से यह खबर सामने आने पर अकाली दल बादल पर यह आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एनआरआई परिवार के सदस्यों की जगह कुछ लोग खुद वोट करने की कोशिश कर रहे थे। राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है। हाल ही में फरलों पर आए डेरा सच्चा सौदा सिरसा की राजनीति विंग ने पंजाब विधानसभा चुनाव में रातों रात अपना फैसला बदल दिया। सुबह कुछ जगह पर डेरा प्रेमी भाजपा के समर्थन में वोट करके आए, लेकिन इसके बाद कोडवर्ड फूल के साथ तकड़ी आ गया। फूल यानी कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह है, जबकि तकड़ी यानी तराजू शिरोमणि अकाली दल बादल का चुनाव चिन्ह है। राजनीति विंग के इशारे पर डेरा प्रेमी शिरोमणि अकाली दल के समर्थन में आ गए। हालांकि इससे पहले शनिवार शाम तक डेरे का समर्थन पूरी तौर से भाजपा को था। यकायक यह फैसला बदला गया, इसके भी सियासी मायने हैं। मालवा में आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए अकाली दल को समर्थन दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों की ओर से भाजपा और अकाली दल के पक्ष में वोट दिए जाने की घोषणा के बाद पंजाब में मतदान को लेकर सियासत गरमा गई। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि डेरे के अकाली दल को समर्थन देने से पंजाब में बेअदबी के जख्म हरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी खालिस्तान संगठन का साथ लिया है। अकाली दल के सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल ने मतदान के बाद कहा, आम आदमी पार्टी का पंजाब से कोई वास्ता नहीं है, ना उन्हें पंजाब के बारे में कुछ पता है। बादल ने कहा कि चन्नी की भी लॉटरी लग गई थी। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही है। पंजाब में जहां एक ही चरण में सभी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पंजाब और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं से भी विशेष आग्रह किया है। मतदान आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा, लेकिन सियासी दिग्गजों की ओर से टोटकों की चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी सियासी दिग्गज अपने अपने टोटकों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो राजनीति में ग्रहों का बड़ा महत्व होता है। राजनेता भी ग्रह शांति को लेकर काफी सजग रहते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनका सियासत में बड़ा महत्व माना जाता है। इनमें सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि का महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रहों का प्रभाव अधिक होने पर सियासतदान ऊंचाइयां भी छूते हैं और गर्त में भी चले जाते हैं। इसलिए चुनाव के दौरान पार्टी और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी दिग्गजों ने भी इसका सहारा लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का शनि भारी चल रहा था। यही कारण रहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। चुनाव में नई पारी खेलने के लिए वह ज्योतिषियों की शरण में भी थे और शनि निवारण का सलाह उन्हें दी गई थी। कैप्टन ने जोशी की सलाह पर कटड़ा दान कर शनि को शांत करने का प्रयास किया था। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू सूर्य और मंगल को लेकर लाल शाल और पिंक रंग के कपड़े पहने दिखाई दिए, क्योंकि सूर्य और मंगल जिस व्यक्ति का खराब होता है उसे लाल या पिंक रंग के कपड़े प्रयोग करने को कहा जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इन ग्रहों के विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए लाल और पिंक रंग की शाल का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने 2 बार माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर हाजिरी भी लगाई थी।
वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी खराब चल रहे बुध ग्रह का निवारण किया था। उन्होंने गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाकर बुध को मजबूत किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मां बगलामुखी मंदिर में ग्रह शांति के लिए अनुष्ठान भी करा चुके हैं। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा और सांसद भगवंत सिंह मान ने पीली पगड़ी पहने रखी। ज्योतिष जानकारों का कहना है कि भगवंत सिंह मान ने बृहस्पति को शांत करने के लिए प्रचार के दौरान पीली पगड़ी और कपड़ों का प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रचार के दौरान ज्योतिष विद्वानों ने मफलर छोड़ने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने सर्दियों में भी हुए प्रचार के दौरान पंजाब के दौरे पर मफलर का प्रयोग नहीं किया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में भी खासी चर्चा हुई। देखिए, जब अमृतसर प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल अपनी पत्नी सोनिया गिल के साथ वोट डालने गए तो क्या हुआ। मेरा नाम राजेश गिल है और मैं इत्थे वोट पाण आया सी अपनी मिसिस दे नाल। बड़े चाਅ नाल असीं वोट पाउण आए सी, पर दिल टुट गया इत्थे आके। की कारण है सर? ये देख के कि जिंदा जागदा मैं खड़ा वां। मेरी मिसिस भी आपां दोवें जी जींदे जागदे हैं ना। असीं उस थां तो 10 नंबर ऑफिसर कलोनी टेलर रोड ना असीं किते शिफ्ट होए आ, ना साडी मौत हुई आ। उस दे बावजूद इत्थे जदों असीं वोट पाउण गए, मेरा सीरीयल नंबर जिहड़ा 870 है, मेरे मिसिस दा सीरीयल नंबर 871 है। वोट पाउण गए तो अगे लिखा है डिलीटेड। ਇਹਦਾ मतलब कि एकदम ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕਡ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਡਿਲੀਟਡ ਕਿਵੇਂ ਆ ਨਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਡਿਲੀਟਡ ਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਡੈਡ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟਡ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾ। इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इत्थे आके बहुत दिल टुटिया अज। इलैक्शन कमीशन ने इहदे बारे जानकारी दी जाएगी? बिल्कुल, हुणे मैं इत्थों जाके असी मेल करन लगा मैं इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नूं और जिहड़े रिटर्निंग ऑफिसर्स ने डिप्टी कमिश्नर उन्होंने भी सारिਆਂ ਨੂੰ इस दे बारे जानकारी दी जाएगी। और जाहिर तौर पर इस दे विच किसी ना किसी वड्डी साजिश की जिहड़ी बू आ रही है। बू की आ रही? साजिश ही है कि जिस साजिश नाल वोटां डिलीट कीतियां गईयां। डिलीट करन दा मतलब की सी, ये साफ जाहिर है कि इत्थे किते कोई जाली वोटां भुगताईयां जा रही जां कोई किसी होर नूं भुगताउण वास्ते काम किया गया। तो हुण तो यही है कि डेमोक्रेसी आ, असी अपना जिन्हों चाहुंदे असी चुन ही नहीं सकते कि किहड़ा ये जिहड़ा बाहूबली जिहड़ा धक्के ना वोटां घटा रहा वो जित के आऊगा। तो ये बड़ी वड्डी डेमोक्रेसी ना मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह का। बिल्कुल, हर बार इत्थे वोट पाउण आए आ, इत्थे ही वोट पाई आ, भावें कौंसलर दी होए, भावें MP दी होए, भावें MLA दी चोण होए, इत्थे ही वोट बड़े सालों तो असीं पाउंदे आ रहे हैं और कदी इस तरह नहीं होया। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लिस्ट दे विच साडा नाम आ, लिस्ट अंदर जो देखी चैक की लिस्ट दे विच नाम आ, पर्ची उन्होंने बना के दी, बकायदा तौर पर नंबर दिता कि तुहाडा नंबर 870 है, तुहाडे मिसिस दा नंबर 870 है, तो तुसीं जाके वोट पा सकते हो। वोट पाउण लगे तो उत्थे पता लग्या कि तुहाडे नां दे अगे डिलीटेड लिखा होया, मतलब इन्होंने अपने वालों सानूं खत्म कर दिता होया। बड़ा एक तो मैंने दुख लग्या कि देखो असी भारत के नागरिक है, ठीक है, ये साडा अधिकार है वोट पाने का। इसके बावजूद साडी वोट कट्टी जाए, ईवन साडी स्लिप बनाई गई, असी अंदर गए हैं, सानू दिखाया गया कि यह भी नंबर है तुहाडे अगे लिखा होया सी वोट डिलीटेड जी तुहाडी। तो इस चीज़ का बड़ा धक्का कि ना तो असी मरे हैं तो ना असी क्रिमिनल हैगे हैं। तो काफ़ी साल तो असी अफसर कलोनी च रह रहे हैं, 12-13 साल हो गए हैं। हमेशा असी MLA दे, MP दे, कौंसलर दे इलैक्शन च असी हमेशा ही इत्थे वोट पाते आए हैं, तो इस जगह ही पा के गए हैं। पर इस बार असी इस हक तो वांझे हो गए ने। इस चीज़ का मैनू बहुत दुख है, इसलिए मैं इसकी कंप्लेंट जरूर दर्ज करावांगी। इलैक्शन कमीशन नूं एक मेल भी करांगे, ईवन जिहड़े साडे डिप्टी कमिश्नर हैगे जां कुछ उन्होंने भी कवांगे कि यह साडा हक वांझा किया गया। मैनू तो यह लग रहा कि यह तो कोई साजिश है। ये साजिश इसलिए की गई है कि जिहड़ा कैंडीडेट हैगा, जिहड़ा जिन्होंने ज़्यादा वोटां पैंदियां होणगियां तो वो वोटां कट्टियां जाण तो वो कैंडीडेट ना जिते। यह चीज़ दी कुछ होर लोग भी तुसीं देखे इत्थे जिन्हां दीयां वोटां डिलीट कीतियां गईयां? हाँ जी, मैं देखे 8-10 जने सीगे, बेचारे इदां ही मूँह लटका के चले गए, तो बड़े दुख दे नाल वेख रहे सी कि असी अपने इस अधिकार तो वांझे हो गए। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान
73.45% मानसा में हुआ, जबकि मोहाली साहबजादा अजीत सिंह नगर में सबसे कम 53.10% मतदान ही दर्ज किया गया। वहीं अमृतसर ईस्ट की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम सिंह मजीठिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर 5 बजे तक 53% मतदान ही हो सका था। इसके अलावा बाकी अमृतसर की सीटों पर नजर दौड़ाई जाए तो अजनाला में 68 यानी कि 68%, अमृतसर सेंट्रल से जहां से उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सामना डॉक्टर राम चावला जो कि भाजपा से हैं और आम आदमी पार्टी के वहां से डॉक्टर अजय गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे वहां पर 45% ही मतदान हुआ था। नॉर्थ विधानसभा हल्के से जहां से अनिल जोशी, कुंवर विजय प्रताप, सुखविंदर सिंह पिंटू और सुनील दत्ती के बीच मुकाबला है, वहां पर सिर्फ 47% ही मतदान हुआ था। साउथ विधानसभा हल्के से जहां से विधायक इंदरबीर सिंह बुलारिया, तलबीर सिंह गिल और डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर केवल 42% ही मतदान हुआ था। वेस्ट में जहां से डॉक्टर राजकुमार वेरका चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बजे तक शाम को वहां पर 48% ही मतदान हुआ था। यहां से उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के डॉक्टर जसबीर सिंह संधू से है और भाजपा के यहां से कुमार अमित चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा बकाला में 58%, जंडियाला में 64%, मजीठा हल्के में 62% और राजा झांसी हल्के में 57% मतदान हुआ था। कुल एवरेज मिला ली जाए तो अमृतसर में 55% मतदान हुआ, यानी कि इस बार फिर वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई। वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि इस बार वोटर किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने किसी को वोट डालने की बजाय घर में बैठना ही मुनासिब समझा, क्योंकि बूथ स्तर पर जब गिनती होती है तब मोटे तौर पर यह पता चल जाता है कि आखिरकार किस बूथ से किस पार्टी को कितने वोट पड़े हैं। लोगों का यह भी कहना है यह सिस्टम भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में यह पता नहीं लगना चाहिए किस व्यक्ति को, किस नेता को, किस व्यक्ति ने कितने वोट डाले हैं। अमृतसर उत्तरी विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील दत्ती के बेटे की कार पर हमला हुआ है। ये हमलावर कौन थे और पूरा मामला क्या है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 88 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਰ 88 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 4-4 5-5 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਪੀਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ कराउन ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। कुल मिलाकर मतदान खत्म हो चला है। 10 मार्च को नतीजे आने हैं, तब पता चलेगा इस अगले 5 साल तक पंजाब में कौन राज करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो वायदे इन तमाम पार्टियों की नेताओं की ओर से जनता के साथ किए गए, क्या वो वायदे पूरे होंगे? क्या बेरोजगारी दूर होगी? युवाओं को नौकरी मिलेगी या नहीं? फ्री 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 की जो घोषणाएं इन नेताओं की ओर से की गई थी, वह कुछ जनता को मिल पाएगा या नहीं? महिलाओं को 1000 रुपया, 2000 रुपया या 3100 रुपया महीना मिलेगा या नहीं? 8 सिलेंडर मिलेंगे या नहीं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर मतदाताओं की ओर से तमाम नेताओं की किस्मत को ईवीएम मशीनों में बंद कर दिया गया है। लेकिन जिन वोटरों ने वोट नहीं डाला, वह भी कहीं ना कहीं आरोपी बनते हैं अगर दशा पंजाब की नहीं सुधरती है, क्योंकि उन्होंने अपना नेता चुनने में भूमिका नहीं निभाई। अब सबकी नजरें 10 मार्च पर लगी हुई हैं।
तब पता चलेगा कि अगले 5 साल तक पंजाब पर कौन राज करेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।